ये रहा पहला प्रश्न। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 21 दिसंबर 1946। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 9 दिसंबर 1946। ये रहा दूसरा प्रश्न। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए डॉक्टर B.S. राव, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये रहा तीसरा प्रश्न। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर K.M. मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रहा चौथा प्रश्न। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी B.N. राव, सी J.B. कृपलानी, डी भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी भीमराव अंबेडकर। ये रहा पांचवा प्रश्न। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 26 नवंबर 1949। ये रहा छठवां प्रश्न। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया? ए 26 नवंबर 1950, बी 26 दिसंबर 1949, सी 26 अगस्त 1950, डी 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 26 जनवरी 1950। ये रहा सातवां प्रश्न। भारत कब गणतंत्र बना? ए 2 अक्टूबर 1952, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 26 जनवरी 1950। ये रहा आठवां प्रश्न। भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को बताया गया है? ए संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी मूल अधिकार, सी संशोधन प्रक्रिया, डी प्रस्तावना। इस प्रश्न का सही जवाब है डी प्रस्तावना। ये रहा नौवां प्रश्न। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1950, डी 15 अगस्त 1947। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 24 जनवरी 1950। ये रहा 10वां प्रश्न। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 7,
बी 5, सी 6, डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 6। ये रहा 11वां प्रश्न। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? ए 44वें, बी 46वें, सी 42वें, डी 52वें। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 44वें। ये रहा 12वां प्रश्न। मूल अधिकारों का रक्षक मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी उच्च न्यायालय, सी ए व बी दोनों, डी संसद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ए व बी दोनों। ये रहा 13वां प्रश्न। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 22। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अनुच्छेद 21 ए। ये रहा 14वां प्रश्न। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब है बी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये रहा 15वां प्रश्न। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, बी पर्यावरण की रक्षा करे, सी ग्राम पंचायतों का गठन करे, डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ग्राम पंचायतों का गठन करे। ये रहा 16वां प्रश्न। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए रूस। ये रहा 17वां प्रश्न। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 12, बी 13, सी 10, डी 11। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 11। ये रहा 18वां प्रश्न। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपालानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अर्ज समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है सी स्वर्ण सिंह समिति। ये रहा 19वां प्रश्न। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी राष्ट्रपति। ये रहा 20वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होती है? ए 8, बी 6, सी 5, डी कोई सीमा नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी
5। ये रहा 21वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए. आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी. एकल संक्रमणीय, सी. अप्रत्यक्ष मतदाता, डी. ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ये सभी। ये रहा 22वां प्रश्न। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? ए. बी गिरी, बी. नीलम संजीव रेड्डी, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. APJ अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बी गिरी। ये रहा 23वां प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी. किसी के द्वारा नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. संसद के किसी भी सदन द्वारा। ये रहा 24वां प्रश्न। भारतीय नेताओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए. थल सेना अध्यक्ष, बी. राष्ट्रपति, सी. रक्षा मंत्री, डी. प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. राष्ट्रपति। ये रहा 25वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ए. मंत्रिमंडल, बी. राष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. इन सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. राष्ट्रपति। ये रहा 26वां प्रश्न। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? ए. केवल राज्यसभा के सदस्य, बी. केवल लोकसभा के सदस्य, सी. राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ये रहा 27वां प्रश्न। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ए. 12, बी. 14, सी. 2, डी. 15। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 12। ये रहा 28वां प्रश्न। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाना है? ए. लोकसभा, बी. विधानसभा, सी. मंत्रिमंडल, डी. राज्यसभा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. राज्यसभा। ये रहा 29वां प्रश्न। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी. लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. राष्ट्रपति। ये रहा 30वां प्रश्न। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. लोकसभा, डी. राज्यसभा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. लोकसभा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी भर्तियों में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।